हाय फ्रेंड्स, आज का नाश्ता होने वाला है एकदम टेम्पटिंग, जिसे हम बनाएंगे ब्रेड से। तो यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड लिए हैं। इन ब्रेड्स की एक्सपायरी डेट नज़दीक है, तो मैंने सोचा चलो इनको यूज़ कर ले, क्योंकि ब्रेड के उस पर तो ये खाई नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा टेस्टी सा स्नैक्स बना लेते हैं और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और हाँ, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। तो देखिए, ये टेम्पटिंग सा नाश्ता झटपट हम फटाफट चुटकियों में कैसे बना लेंगे पता भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक उबला हुआ आलू। मैंने यहाँ पर बड़े साइज का आलू लिया है। 5 ब्रेड के लिए इतना आलू काफ़ी है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के आलू हैं तो आप यहाँ पर 2 से 3 भी ले सकते हैं। तो चलिए, आलू को अब हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ताज़ा आलू उबला हुआ यूज़ कर रहे हैं तो आप मैशर से मैश भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई गुठली या चंक्स नहीं चाहिए, आलू बिल्कुल फ्लैट चाहिए। तो चलिए, आलू को मैंने यहाँ पर अच्छे से ग्रेट कर लिया। अगर कोई गुठली रह गई तो उसे भी हम साथ में ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे मनपसंद मसाले, जिसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई मिर्च। आप यहाँ मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच ही भरकर मैं यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आधे चम्मच से थोड़ा कम हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे सिर्फ 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, जिससे टेंट बहुत अच्छा आएगा इस नाश्ते में। अगर आपके पास हो तो बेशक से ज़रूर डालें। और 1 पिंच ही हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कट कर डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च का उपयोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। नमक कम ही डालना है, क्योंकि हमने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है इसमें, और चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो इसलिए नमक आप देखकर डालें, ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा नमक हो जाए रेसिपी में। तो चलिए, अब मसालों को बढ़िया से मिक्स दे देते हैं। अगर आप इसमें और मसाले अपनी पसंद के अनुसार ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इतने ही मसालों के साथ ये नाश्ता बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इस मिक्सचर को रखेंगे। अब एक साइड में ले लेते हैं 4 से 5 ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ब्रेड लिया। अगर आप चाहे ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, जो भी ब्रेड आपके पास रखी हो या आप उससे बनाना चाहते हैं वो ब्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन ब्रेड को रफली ऐसे ही तोड़ लूँगी। मतलब ये कि कुछ शेप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल ऐसे ही हाथों से तोड़ लूँगी। और अब लेंगे यहाँ पर एक ग्राइंडर जार, जिसमें आप चटनी वगैरह बनाते हैं। उसमें सबसे पहले डालेंगे 1 से 2 कलियाँ लहसुन की। अगर आप खाते हैं तो लहसुन इस्तेमाल करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, पर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना नाश्ते में कि बनने से पहले ही ना मन करेगा खा लें। तो चलिए, ये ब्रेड हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी है। अब इसमें हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, और इसको हम यहाँ पर दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए, ये पीस कर हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। बिल्कुल हमने इसको महीन पीस लिया है। महीन पीसने के बाद भी ये दरदरा रहता ही है, क्योंकि ब्रेड से बना है। अब जो हमने आलू का मिक्सचर बनाकर तैयार करा था, उसके साथ ही हमें इस ब्रेड के मिक्सचर को यहाँ पर ऐड कर देना है। अच्छे से सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आधा आधा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर अंदाज़ा है कि सारा जो हमारा ब्रेड क्रम्स है इसमें लग जाएगा, तो मैंने एक साथ सारा डाल दिया है। बाकी अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप आधा आधा कर भी डाल सकते हैं, और इसको हम एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। और अगर आपका जो मिक्सचर है थोड़ा पतला या लूज़ लगे तो आप यहाँ पर अरारोट, मैदा या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया। आप कोई बोर्ड भी ले सकते हैं, और हल्का सा ऐसे तेल लगा के थोड़ा चिकना कर लेंगे, और उसके ऊपर इस मिक्सचर को रखकर हम यहाँ पर फैला देंगे। आप चाहे तो गोल शेप में, चौकोर शेप में, जिसमें भी फैलाना चाहे उसमें फैला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको चौकोर शेप में ही रफली फैला दिया है। उसके बाद मैं अपनी मनपसंद पीसेज में यहाँ पर इस नाश्ते को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने लंबाई में 3 कट लगाए हैं। अब चौड़ाई में मैं यहाँ पर दोबारा से जो इसके एक्स्ट्रा किनारे हैं वो निकाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप सीधा इसमें कट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाश्ते को थोड़ी अच्छी सी शेप देने के लिए इसलिए एक्स्ट्रा किनारे निकाल दिए हैं, बिल्कुल इस तरीके से, और इनका मैं दोबारा से इस्तेमाल कर लूँगी। तो चलिए, एक्स्ट्रा किनारे निकल के हमारे तैयार हो गए, और बीच में मैंने लगा दिया है सिर्फ 1 कट। और ये देखिए, नाश्ते का एक पीस बनकर रेडी है, और सारे पीस हमारे इसी तरीके से यहाँ पर हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इस नाश्ते को एयरटाइट कंटेनर में आप फ्रिज में भी 1 से 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब आपको इस नाश्ते को खाना हो तो आप बहुत कम तेल में इस नाश्ते को शैलो फ्राई कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई, जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चमचा तेल पहले से ही पैन में अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद फ्लेम को हमें रखना है मीडियम टू हाई, क्योंकि हम ये नाश्ता ब्रेड से बना रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएगा और सिक भी जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है। लो फ्लेम रखेंगे तो क्या होगा, ब्रेड जो है तेल को सोक कर लेगा। तो इसलिए इस नाश्ते को शैलो फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इस नाश्ते को हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। और ये देखिए, मज़ेदार सा क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता
बनकर हमारा तैयार है। फिर चाहे अचानक घर में आए मेहमान या बच्चों को देना हो स्कूल टिफ़िन के लिए कोई स्नैक्स या सुबह शाम की भूख में चाय के साथ बनाना हो कुछ हल्का-फुल्का, तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिए। ऊपर से है सुपर क्रिस्पी और अंदर से है सॉफ्ट। तो नाश्ते की ये रेसिपी अगर आई हो आपको थोड़ी भी पसंद, तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी नई-नई रेसिपीज़ के लिए। तो मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।